हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी पिक्चरों की। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल आपने एक कमेंट डाला था कि साथ साथ में ही एक अच्छी पिक्चर अभी रिलीज़ हुई है, जॉली LLB 3। इसका भी ना हमें बिजनेस एनालिसिस दे दो। अब यूजुअली क्या हो रहा है कि जब मैं बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियो बनाता हूँ और अपने ये जो रेगुलर कलेक्शन वाले बिजनेस बनाता हूँ, अब कई बार क्या हो रहा है कि कुछ लोग देख ही नहीं रहे हैं इनको। कोई कलेक्शन वाले देख लेता है, कोई बिजनेस एनालिसिस वाले देख लेता है। तो कुछ टाइम से मैंने इनको कंबाइन करना शुरू किया है कि किसी एक सेंट्रल मूवी को हम पकड़ लेंगे और साथ साथ में ही जब कलेक्शन बताएंगे तो इसको भी कवर कर लेंगे। तो कवर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फटाफट से जो मूवीज़ हैं वो रिलीज़ हुई हैं इधर उधर की, जिन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया है, उन सब की बात कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हिंदी मूवीज़ के ऊपर आते हैं। पहले तो मलयालम मूवी जो लोका चैप्टर 1 चंद्रा, ये बहुत अच्छा बिजनेस किया है इसने। आज भी डे 24 है और 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया है। कल 2 करोड़ रुपीज़ का किया था, तो 130 करोड़ प्लस 5 135 करोड़। ये ऑलरेडी कल L2 एम्परम, जो मलयालम सिनेमा की सबसे ज़्यादा चलने वाली पिक्चर थी, उसको क्रॉस कर चुकी है। और शायद ये पहली ऐसी पिक्चर बनने वाली है जो 300 करोड़ करेगी। बहुत ही बड़ी पिक्चर हो जाएगी। और इसी इतनी भी सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाती क्योंकि 3.4 करोड़ रुपीज़ की कलेक्शन आई है सिर्फ हिंदी बेल्ट से, ज़्यादा नहीं आई है। आई एम श्योर OTT पे जब ये आएगी तो थोड़ा ज़्यादा इसको फोकस मिलेगा। बट फिलहाल के लिए सिर्फ 3.4 करोड़ रुपीज़ हिंदी से अगर आता है और बाकी सारी कलेक्शन जो हैं वो आपको या तो ओवरसीज से मिल रही हैं या फिर आपको केरला मार्केट से मिल रही हैं, तो सुपर्ब जॉब डन। एक रीजनल पिक्चर के लिहाज से इतना बड़ा नंबर आना मतलब एक मेरेकल ही है एक किस्म का, ठीक है। मिराई के बारे में बात करते हैं। इसका डे 9 है और इसने भी अच्छी खासी थी जंप ली है। 3 करोड़ इसने पहले किया था और आज इसने 6 करोड़ किया है। 68 करोड़ प्लस 6 करोड़ हो जाता है 74 करोड़ रुपीज़, जो कि ठीक ठाक है। हिंदी का कलेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है कल तक का वो 13.5 करोड़ है, 13.5 करोड़ रुपए। और वर्ल्ड वाइड टोटल की अगर हम बात करें तो 116 करोड़ के आसपास टच कर रहा है, 116 करोड़ रुपीज़। तो ठीक कलेक्शन इसने कर लिए। तेजा सजा की जो मार्केट वैल्यू है इस मिराई मूवी से काफ़ी बड़ी ही है, ठीक है। दशावतार, जो कि मेरे ख्याल से इन दोनों मूवी से बेटर फिल्म है और एक मराठी फिल्म है ये, और मेरे ख्याल से ये हिंदी में ना रिलीज़ करना काफ़ी बड़ी गलती है क्योंकि अच्छी बनी है और एक्टिंग आपको जेन्युइनली हर एक सीन के अंदर ड्रॉ करती है। और जिस तरीके से माइथोलॉजी का भी ब्लेंड किया गया वो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से किया हो गया, क्योंकि आपका दिमाग क्वेश्चन में रहता है कि क्या इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपने नहीं देखी है, सब टाइटल्स के साथ देखनी पड़ेगी, ज़बरदस्त है, ठीक है। डे 9 है और आज ये काफ़ी बड़ा जंप ले लेती है रीजनल पिक्चर के हिसाब से भी। ये 2.75 से लेके 3 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करके करीबन 13 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर लेगी। 13.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसने पहुंच जाना है। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड टोटल लगभग 15.5 करोड़ रुपए, ज़बरदस्त। अगेन बाहर ज़्यादा ये रिलीज़ नहीं हुई है। जो ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर गए हैं वो अपने मलयाली भाई गए हैं या फिर तेलुगु भाई गए हैं, वो सारे लोग वहीं पर ही हैं। तो वो जब मूवी रिलीज़ होती है तो तमिलियंस काफ़ी सारे गए हैं। ये सारे तीनों जो क्षेत्र हैं वहाँ से फिर वो बाहर से भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन उनकी आ जाती है। किस ज़माने में जब नॉर्थ बेल्ट के लोग बहुत ज़्यादा पहले पहुँचे हुए थे तो हिंदी मूवीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हिट होती थी। और अभी हिंदी मूवी का थोड़ा समय भी इस तरीके से चल रहा है कि बाहर इतनी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हर चीज़ को बिल्कुल ही दूरबीन की तरह लगा के देखा जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हिंदी बेल्ट कम्प्लीटली परफेक्ट है, ऐसा मेरा कोई इंडिकेशन नहीं है कहने का, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी बीच में ठीक ठाक से पाप करे हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान पापी है। अच्छा काम करने वाले ऑनेस्ट लोग भी बहुत सारे हैं। डीमन स्लेयर का डे 9 है और आज ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेगी, 4 करोड़ रुपीज़। जितनी बड़ी ये हिट होनी चाहिए थी, जितना लोगों ने लाइनों में खड़े हुए कि भाई तुमने डीमन स्लेयर नहीं देखी तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है, तुम मर ही जाओगे उसके बाद, जो इसमें फोमो जिस तरीके का क्रिएट किया गया है वो एक ब्रिलियंट मार्केटिंग में बोलूँगा। जैसे एप्पल भी करता है कि भाई पहले दिन फ़ोन नहीं लिया, आपका नया फ़ोन आ गया 17, तो मतलब मर ही जाओगे, ऐसा हो जाएगा काम। तो ये उसी जोन के अंदर गया। लेकिन जो लोगों को इससे उम्मीद थी, और दूसरी सबसे क्रिटिकल बात कि जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया है तो उनके लिए डेटरेंट हो जाता है कि भाई मैं इस मूवी को देखना कैसे शुरू करूं। और जिन लोगों ने देखी है उन लोगों ने इसको 100 करोड़ वाली पिक्चर नहीं बनाई है अनफॉर्चुनेटली। 55.5 करोड़ रुपीज़ प्लस 4 59.5, इट इज़ स्टिल अ सुपर हिट। यहाँ पर जो फिरंगी पिक्चरें आती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बिकती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट जोन के अंदर डेफिनेटली जाएगी, सुपर हिट जोन के अंदर जाएगी बल्कि, ठीक है। तो हिम्मतें बढ़ेंगी लोगों की फॉर श्योर कि अब
अब हॉलीवुड की पिक्चरें बीच में बिल्कुल 2-3 साल से ऐसा होता था कि कुछ नहीं चल रहा था, लास्ट में तो सुपरमैन ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, बट अब काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें बीच में आई हैं। अब चलते हैं हिंदी पिक्चरों के ऊपर। बागी 4 का डे 16 है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैसे इसका नंबर्स को देखना है। मैं तो बोलूँगा कि भाई देखो, प्रोड्यूसर ने जो नंबर दिया मैं आपको वही बता रहा हूँ। 25 लाख रुपए का आज बिजनेस है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 67.5 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 94 के आसपास हो जाता है। तो ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये ऐसी टुकु टुकु चलती रही तो यू नेवर नो कि लेट 90s या 100 का भी पोस्टर वो निकाल दें, आई डोंट नो। बट अगर ट्रेड फिगर की बात करें तो -10 करोड़ रुपीज़ है जितना यहाँ पर कलेक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। तो 9 से 10 करोड़ रुपीज़। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, जो योगी अग्रनाथ की बायोपिक बनी है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है सिर्फ कि पिक्चर जैसी भी बनी हो, अच्छी हो, बुरी हो, या फिर बहुत ही समाज सुधारक हो, जो भी बंदा बहुत ज़्यादा काम कर लेता है उसके ऊपर इस तरीके की जो पिक्चरें होती हैं वो बने तो अच्छा है। एक लिविंग लेजेंड कहते हुए भी अच्छा लगता है। अभी बहुत काम होना बाकी है, ठीक है, लेकिन पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ये पिक्चर इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक सा इसका बोलूँगा स्क्रीन प्ले थोड़ा विनिंग एस्पेक्ट है, और कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो वन मैन अपशिप दिखाई गई हैं यहाँ पर योगी बाबा की, वो आपको अच्छी लगती है। तो कल किया था इसने 25 लाख, आज ये करीबन 35 से 40 लाख करेगा, टोटल हो जाता है 65 लाख रुपीज़। निशांची बोल रहा हूँ, निशांची जो है ये मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगी थी अजय से। इसमें है मसाला काफ़ी सारा, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अनुराग कश्यप का जो एलिमेंट आपको नहीं दिखता था मूवीज़ के अंदर वो दिखना शुरू हो जाता है इससे। डे 2 है और आज ये करेगा 45 लाख्स, 35 लाख्स कल इसने किया था, तो टोटल हो जाता है 80 लाख्स। तो इसके अंदर जो ऐश्वर्य ठाकरे हैं उनका जो लॉन्च है मेरे ख्याल से अच्छा लॉन्च है फ्रॉम एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और फोकस भी उसी के ऊपर है। बबलू और डब्लू की कहानी जो है आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए यहाँ पर। अब चलते हैं जॉली एलएलबी पे, और यहाँ पर ही मैं बिजनेस एनालिसिस का कर दूंगा। तो थोड़े से नंबर पहले तो आप नोट करो। डे 2 है, ठीक है, और इसके अंदर पहले दिन ही इसने 14 करोड़ करे थे, और आज ये कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए करेगा। तो काफ़ी मेजर जो वर्ड ऑफ माउथ है इसको हेल्प करा है। और कल भी मैंने आपको बोला था कि कल ये 20 करोड़ रुपए के आसपास कर ले, यानी सैटरडे वाले दिन कर ले तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो मतलब उससे भी ज़्यादा बेटर ही करेगा, 21 तक तो जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो 35 करोड़ से 36 करोड़ रुपीज़ ये डेफिनेटली क्लॉक करेगा, और वर्ल्ड वाइड जो है वो करीबन 42-43 करोड़ करेगा। तो ये तो नंबर हो गया। आप 35 रफली अपने दिमाग में फिगर रख लो। अब देखो जो इसका बजट है और किसने ये बनाई है, ये स्टार स्टूडियोज़ ने बनाई है, जो कि जियो स्टूडियोज़ का ही पार्ट है, जियो का पार्ट है। और 120 करोड़ उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने किसी के पास जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनके पास घर में ही बहुत सारे एसेट्स हैं। तो जब OTT पे आएगी तो जियो हॉटस्टार के ऊपर आएगी, जब TV पे आएगी तो स्टार नेटवर्क के ऊपर आएगी। म्यूज़िक जो है वो उन्होंने पैनोरामा म्यूज़िक को दे दिया है, जो भी इनकी शायद इनमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर इस तरीके की पिक्चर को अगर देखा जाए, अगर इस नज़रिए से कि ये कहीं बाहर इसको देते तो एक नोशनल कॉस्ट होती है जो आपको हमेशा मिलती। तो OTT पे इसको 40-50 लाख करोड़ रुपए कोई भी दे देता, क्योंकि पहले 2 पिक्चरें हिट थी, और हो सकता है ज़्यादा ही देता, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। म्यूज़िक ऐसी तरीके की पिक्चरों का 5 से 10 करोड़ रुपये होता है, और TV राइट हमेशा 35-40 करोड़ रुपये देके जाते हैं। तो रफली स्पीकिंग आप अगर 120 करोड़ रुपये लगा रहे हो तो आपका OTT आपको 75 से 80 करोड़ रुपीज़ दे देता। लेकिन ये किताबों की बातें हैं, तो मनी इधर से उधर नहीं हुआ है, बस बुक्स में है कि भाई इधर मेरी सब डिवीज़न हो गई हॉटस्टार, मेरी सब डिवीज़न हो गई स्टार TV और स्टार मूवीज़, उस तरीके के जोन के अंदर ये रहेगा। तो 120 करोड़ रुपए अगर हम ये देखें, अगर सिर्फ 120 करोड़ रुपए अभी कहीं से आए नहीं है तो ये कैसे रिकवर होंगे। तो इसको रिकवर करने का उन्होंने मॉडल निकाला कि हम इसको सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि स्टार स्टूडियोज़ खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर है काफ़ी अच्छा खासा सा। तो उसमें जो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आती है वो करीबन 25 से 30% के आसपास आती है। 25 ही आती है, जब इतना बड़ा स्टूडियो होता है तो 25% के आसपास आपको नेट कलेक्शन के ऊपर कॉस्ट आ जाती है। तो अगर आपको 120 करोड़ रुपए के आसपास कमाना है तो आपको रफली स्पीकिंग अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो 150 करोड़ रुपए के आसपास ये अच्छे खासे सेफ जोन में अंदर चली जाती है, जहाँ पर एग्जिबिटर्स आप भी खुश,
और जो मेकर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश कि भाई अब तो जितना OTT से भी आया, म्यूज़िक से भी आया, यहाँ वहाँ से भी आया, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं खूब सारे। और अगर आप 2 मिनट के लिए ये मान के चलो कि भाई अगर वो बेचते इतने की तो बेचते, ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस तो नहीं होती ना, मैंने फ्री में तो नहीं दे दूंगा मैं। अगर स्टार स्टूडियो हूँ तो मैं फ्री को जियो हॉटस्टार को तो नहीं दे दूंगा, क्योंकि दोनों के बिजनेस हेड या फिर जो लोग बिजनेसेस चलाते हैं तो उनको पता होगा, SBO हेड से बोला जाता है। SBO हेड एक दूसरे SBO को किसी कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करता है एसेट। तो आप बोलोगे कि यार 80 करोड़ रुपए तो वहाँ से आ जाते हैं, तो 80 करोड़ रुपए अगर आ जाते तो होता है 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ का मतलब है कि पिक्चर ट्रूली स्पीकिंग, अगर मैं सिर्फ ट्रूली बोलूँ तो ये 65 से 70 करोड़ रुपीज़ के ऊपर ये प्रॉफिटेबल है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये 35 करोड़ रुपीज़ तो कर चुकी है, कल 25 करोड़ रुपए तो आएंगे ही आएंगे, यानी 60 करोड़ रुपीज़। यानी कि ये अगर हम सिर्फ ये सारे पैसे OTT और ये सब चीज़ें मान के भी चलें तो ये ट्रूली स्पीकिंग आपका मंडे ऑनवर्ड्स या ट्यूसडे ऑनवर्ड्स लेटर्स ये प्रॉफिट्स के अंदर है पिक्चर ऑलरेडी, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई ये प्रोड्यूसर लोग जो हैं आजकल गायब क्यों नहीं हो जाते, इनके पिक्चर तो सारी फ्लॉप है, हिंदी सिनेमा तो चल ही नहीं रहा, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत स्मार्ट तरीके से प्रोडक्शन चलता है, बहुत स्मार्ट तरीके से चीज़ें इधर उधर बिक जाती हैं, कम बर्डन आता है थिएटर बिजनेस के ऊपर जो वैसे ही श्रिंक हो रहा है। अगर थिएटर बिजनेस कम होएगा तो आपको कहीं और से निकालना होगा तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि पिक्चर भी चल गई और लोगों को अच्छी लग रही है, ये बहुत इजीली ऐसा लग रहा है कि 150 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगी, तो स्टैंड अलोन विदाउट म्यूजिक, विदाउट टीवी, विदाउट OTT भी ये प्रॉफिट्स में चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है इस पिक्चर के लिए। तो कंग्रेचुलेशंस जो अक्षय कुमार के फैंस हैं, कंग्रेचुलेशंस जो हिंदी सिनेमा को प्यार करते हैं, कंग्रेचुलेशंस जो ये चाहते थे कि भाई डिशुम डिशुम बहुत हो गया, स्लो मोशन हो गया, काली पिक्चरें बहुत देख ली, भगवान बहुत देख लिए, घर में भी देख लिए, मंदिर में भी देख लिए, पिक्चर में भी देख लिए, अब कुछ और देख लेते हैं। तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक वेलकम चेंज होगा और वो अप्रिशिएट करेंगे इस पिक्चर को। हालांकि जॉली LLB 1 क्लास अपार्ट थी और जॉली LLB 3 आपको एंटरटेन करती है अच्छा खासा, और दो जॉलियों को इकट्ठे देखते हुए आपका मन भी जॉली जॉली हो जाता है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।